हेलो बच्चों। आज हम जो है ये 6th टॉपिक करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट्स। ये हमारा जो चैप्टर्स है रिटायरमेंट एंड डेथ का, उसका लास्ट टॉपिक है आपका जो है बैलेंस शीट। इससे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। ये जो है आपका क्वेश्चन तीनों जो स्टेप्स में आता है, ये पूरा कंप्लीट होके 3 स्टेप्स का एक ही क्वेश्चन आता है, जो बड़ा क्वेश्चन आता है आपका। एक पहले इसमें जो 3 स्टेप्स है आपका, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट्स। तो आज हम इसका जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये जो बड़ा क्वेश्चन है वो है आपका बैलेंस शीट्स। ये जो बैलेंस शीट बनता है ये आपका जैसे +1 में आप बनाते थे बैलेंस शीट, जैसे फाइनल अकाउंट में वही बैलेंस शीट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपका टी फॉर्म का बैलेंस शीट है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका लेफ्ट साइड में आपका लायबिलिटी का वो आएगा, फिर अमाउंट, राइट हैंड साइड में आपका एसेट्स आएगा एज यूजुअल, जैसे आपने पहले किया था, है ना। इसमें आप ये मान के चलो जो +1 का जो फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस शीट है वही टॉपिक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, है ना। इसमें सब कुछ वही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि उससे भी कम है, जैसे उस बैलेंस शीट में फाइनल अकाउंट में जो +1 का जो हम बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें फाइनल अकाउंट में क्या करते थे हम, जो लास्ट में बैलेंस शीट बनाते थे उसमें कैपिटल में ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग करते थे। इसमें तो ऐसा भी नहीं करना आपने। इसमें क्या करना है, जो भी पार्टनर्स कैपिटल इससे हमने पहले बनाए थे उन पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस को लिखते हैं, इसमें ना तो ऐड करते क्योंकि हम उसमें ही ऐड कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी सबसे पहले आपका को ये बैलेंस शीट का एसेट साइड का बता देता हूँ। पहले एसेट साइड में आपने जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपने जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपका क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होगा, उसी बैलेंस शीट को उसी फॉर्म में आपने यहाँ पर कॉपी करनी है, बिल्कुल सेम। पर उसमें थोड़ा आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि उन जो बैलेंस शीट जो ऑलरेडी आपकी पहली बैलेंस शीट है, जो पुरानी बैलेंस शीट है, उनमें कोई ना कोई चेंजेस जरूर आए होंगे, ठीक है। जैसे सपोज उसमें लैंड लिखा हुआ, जैसे लैंड 1 लाख रुपीज लिखा हुआ, अब उसकी एडजस्टमेंट वैल्यू है लैंड आर वैल्यूड एट ₹1,20,000, तो डेफिनेटली उसका मार्केट वैल्यू अब लैंड का 1,20,000 हो गया। तो आप लैंड का जो है वो पुराना वैल्यू ना लिखे, आप नया वैल्यू लिखें, जो उसका जो नया वैल्यू मार्केट वैल्यू जो 1,20,000 हुआ। सपोज करें हम लैंड जो है हमारा, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000 रुपए। तो आप यू हैव टू बी राइट द 1,20,000 रुपीज, ठीक है ना। लैंड हो गया, है ना। अब उसके बाद जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड। अब मान लो फर्नीचर है आपकी पुरानी बैलेंस शीट में, फर्नीचर है 50,000 रुपीज, है ना, ठीक है। और एडजस्टमेंट लिखा है कि फर्नीचर आर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो जितना फर्नीचर था उसमें 10% उसकी वैल्यू घट गई है, तो डेफिनेटली क्या करेंगे आप, फर्नीचर में से घटा देंगे, उसका वैल्यू क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। कितना फर्नीचर मान लो पुरानी बैलेंस शीट में है 50,000, और एडजस्टमेंट में लिखा है, एडजस्टमेंट में क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में लिखा है फर्नीचर आर डेप्रिशिएटेड बाय 5%, है ना, या 10%, चलो, है ना। फर्नीचर आर डेप्रिशिएटेड 10%। तो आपने फर्नीचर का 10% 5,000 रुपीज आपने कहाँ लिखा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा, और बैलेंस शीट में आप फर्नीचर में से लेस कर देंगे डेप्रिशिएटेड, है ना, डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। तो ये आपका 5,000 रुपए लेस करके ये 45,000, तो ये हो गया, है ना। ऐसे ही जो स्टॉक है ना, स्टॉक मान लो पुरानी बैलेंस शीट में मान लो 30,000 रुपीज है, सपोज पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक जो है आपका कितना है, 30,000 रुपीज है, और आपका एडजस्टमेंट में लिखा है कि स्टॉक आर डेप्रिशिएट बाय जो है 3,000 रुपीज, है ना। स्टॉक जो है पुरानी बैलेंस शीट में जो है स्टॉक जो है आपका 40,000 है, सपोज, है ना, सपोज, ठीक है। एडजस्टमेंट में लिखा है कि स्टॉक आर रिड्यूस्ड बाय, स्टॉक आर रिड्यूस्ड बाय 1,000 रुपीज। रिड्यूस्ड बाय मतलब नेट अमाउंट बोल रहा है वो 1,000, नेट अमाउंट कितना बोल रहा है वो 1,000 से उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया, मतलब स्टॉक आर रिड्यूस्ड बाय, है ना, स्टॉक वैल्यू आर रिड्यूस्ड बाय 1,000। तो 1,000 बाय जब लिखा होता है तो बाय का मतलब होता है नेट वैल्यू, मतलब 1,000 रुपए नेट वैल्यू जो है उसका, वो उसका स्टॉक का कम हो गया है। तो आपने एक तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया, आपने स्टॉक 1,000 रुपए, है ना, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया, और यहाँ पर आपने 1,000 रुपीज यू हैव टू बी डिडक्टेड, है ना। तो रिड्यूस्ड आपने, है ना, रिड्यूस्ड आपका कितना हो गया, 1,000 रुपीज आपका 39,000 हो गया, ठीक है।
ऐसे ही जैसे डेटर्स है, आपको पुरानी बैलेंस शीट में डेटर मान लो 40,000 60,000 दे के डेटर्स है ना, पुरानी बैलेंस शीट में डेटर्स लिख देते हैं, कितने हैं डेटर्स सपोज 60,000 है ना, 60,000 है। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटपुट डेप्ट एट द रेट ऑफ जैसे 10% है, जैसे एडजस्टमेंट में लिखा है मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटपुट डेप्ट एट द रेट ऑफ 10%। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो डेटर्स है वो 10% में हमें उनके ऊपर डाउट है, मतलब डाउट का मतलब हमें ये मतलब डाउट है कि भाई हमें पूरे डेटर से पूरे पैसे नहीं मिलेंगे और हमें जो है 10% जो है वो हमें डाउट है उनके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे, 60,000 का 60,000 का 10% 6,000 रुपीज आ गया। एक तो आपने रिवैल्यूएशंस के डेबिट में लिख दिया आपने, टू प्रोविजन बैड एंड आउटपुट डेप्ट आपने 6,000, और सेकेंडली आपने क्या करना है यहाँ पर 6,000 रुपीज लेस करना है, टू है ना, ये आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटपुट डेप्ट, बैड एंड आउटपुट डेप्ट 6,000 रुपीज लेस कर देना है, ठीक है। अब आता है कैश। अब बैलेंस शीट में आपके पास क्या है, कैश 10,000 रुपीज है ना, ठीक है, 10,000 रुपीज है। अब ये एडमिशन वाला चैप्टर्स तो है नहीं कि नया पार्टनर्स लेके आएगा, कैपिटल के लिए लेके आएगा, गुडविल के लिए लेके आएगा, इसमें कैश जो है आपका इंक्रीज नहीं होता है ज्यादा करके डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कोई पार्टनर्स आ नहीं रहा बल्कि जा रहा है। तो डेफिनेटली जो कोई पार्टनर जा रहा है तो कैश में मतलब कमी होगी, कैश और बैंक जो भी कैश और बैंक का बैलेंस है उसमें कमी होगी। तो इसमें ये मतलब इंक्रीज, जैसे आप एडमिशन वाला चैप्टर्स में क्या होता है, नया पार्टनर्स आता है तो डेफिनेटली ही ब्रिंग ही शेयर ऑफ कैपिटल, जैसे वो अपने शेयर ऑफ कैपिटल लेके आता है, अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, तो कैश में इंक्रीज होता है। तो इसमें ऐसा नया कोई पार्टनर एडमिशन तो नहीं है, तो रिटायरमेंट है, बल्कि उसको रिटायरिंग पार्टनर्स को हमने कुछ पेमेंट कर दी है ना, कुछ पैसे दे दिए उसको, इमीडिएटली हमने दे दिया। सपोज उसको कैश का बैलेंस ज्यादा कर देते, 1 लाख रुपीज कैश का बैलेंस है सपोज है ना, और हमने इमीडिएटली जो रिटायरिंग पार्टनर्स है, रिटायरिंग पार्टनर्स को हमने 40,000 इमीडिएटली पे कर दिए है ना, क्योंकि वो मांग रहा था तो रिटायर हो रहा था तो उसको देना पड़ा, उसने बोला भाई मेरे को इमीडिएटली तो कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, तो हमने 40,000 दे दिया। उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ कि रिटायरिंग पार्टनर्स पेड इमीडिएटली पेड ₹40,000 एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट है ना, ऐसा लिखा हुआ मतलब क्वेश्चन में। तो आपने 40,000 रुपीज क्या कर दिया, उसको एक तो पार्टनर्स कैपिटल में आपने डेबिट साइड में लिख दिया, और दूसरा आपने 40,000 को यू हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश, तो आपने पे टू रिटायरिंग पार्टनर्स 40,000 आपने पे करे, तो ये आपके बच गए कितने 60,000 राइट। तो ऐसे करके जो है बैलेंस शीट्स में जो आपके ऑलरेडी जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट में जितने भी आपको एसेट्स दिख रहे हैं, उन एसेट्स में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आपने इसमें शो करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जिनमें चेंजेस नहीं है, जैसे कई ऐसे जो एसेट्स है जो वही वैल्यू पे दिख रहे हैं, जैसे मान लो सपोज बिल रिसीवेबल है आपका, पुरानी बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल 20,000 रुपीज है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो जो बिल रिसीवेबल है वही सेम आपने इसमें करना है। जैसे बिल रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्स रिसीवेबल है ना, बिल्स रिसीवेबल में आपके कोई चेंजेस नहीं है, जितना था उतना ही है, ठीक है। तो जो चेंजेस, जिनमें चेंजेस नहीं है तो उसको उतना ही लिख दो है ना। बिल रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं है तो हमने उसको क्या करना है, चेंज नहीं, उसको क्यों चेंज करना, जबरदस्ती हमने कुछ नहीं करना, हमने उन्हीं वैल्यू को कम प्लस और माइनस करना है जिनमें एडजस्टमेंट्स है। जिनमें एडजस्टमेंट नहीं है तो उनको तो आप वैसे उतार देंगे, ठीक है। तो ये आपने बैलेंस शीट बनाया, क्या हुआ बैलेंस शीट में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो बैलेंस शीट्स का सबसे पहला जो आइटम है, सपोज लैंड है, आपकी पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले लैंड दे रखा है, तो लैंड जो है वहां पर 1 लाख रुपए है, और आपका एडजस्टमेंट पे है लैंड आर वैल्यूड एट और टू। जब कोई भी एट और टू का मतलब होता है उसका मार्केट वैल्यू आज इतना है, उसका मार्केट वैल्यू आज इतना है, तो उसमें लिखा हुआ लैंड आर वैल्यूड एट या टू ₹1,20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1 लाख का था, अब लैंड और जो बिल्डिंग जो भी है या लैंड है 1,20,000 का हो गया, 1,20,000। तो इट मीन 20,000 से आपकी वैल्यू बढ़ी है, तो 20,000 तो आपने रिवैल्यूएशन में लिख दिया, और बैलेंस शीट में उसका जो रियल मार्केट वैल्यू अब है वो लिख दिया, 1 लाख में प्लस कर दो या सीधे मार्केट वैल्यू उसको उठा के लिख दो, ठीक है। ऐसे ही जो फर्नीचर है, फर्नीचर 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट हो गया था तो आपने उसमें से लेस कर दिया। स्टॉक जो है 1,000 से सीधा ही नेट वैल्यू दे दिया था, 1,000 से उसका
वैल्यू घट गया था तो आपने लेस कर दिया। डेटर्स पे डाउट है तो आपने डेटर्स पे भी लेस कर दिए। और कैश, जो आपके पास कैश का बैलेंस था 1 लाख रुपए था, जिसमें से आपने 40,000 रुपीज जो है रिटायरिंग पार्टनर्स को इमीडिएटली पे कर दिया, इमीडिएटली उसी टाइम, तो आपने 40,000 यहाँ पर कम कर दिया। बिल रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो आपने उतने का इतना लिख दिया। तो आपका ये तो बैलेंस शीट का जो है एसेट साइड हो गया। अब लायबिलिटी साइड में क्या करना है आपने, इसमें ये ध्यान रखना जो आपका जो कैपिटल का बैलेंस लिखना है वो आपने रिमेनिंग पार्टनर्स का लिखना है। जैसे ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स है, सपोज इसमें बी रिटायर्ड हुआ, मैं बी के ऊपर जो है इसमें राउंड कर देता हूं, मान लो इसमें बी रिटायर्ड हो रहा है ना, बी रिटायर्ड हो रहा है, तो आपने कैपिटल के बैलेंस ए और सी का लिखना है बस, है ना। जो आपने इससे पहले कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो उसमें जो कैपिटल का जो बैलेंस होगा, बैलेंस सी डी, जो आपका आंसर आया होगा कैपिटल का, उसमें ए और सी का ही लिखना है। इज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट, है ना, जितना भी आएगा, मान लो 4 लाख आ गया, है ना। और जो है सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज आया, है ना। और जो है जो बी होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स होगा, उसका कुछ पैसा तो आपने दे दिया। सपोज आपने 40,000 दे दिया, उसका बनता था 1,50,000 टोटल बैलेंस बनता था, आउट ऑफ विच 40,000 यू हैव टू बी पेड इमीडिएटली। तो 1,10,000 इज अ ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका टोटल बनता था 1,50,000, आउट ऑफ विच यू हैव टू बी पेड इमीडिएटली 40,000। तो बैलेंस 1,10,000 विल बी शोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आपने एज अ लोन दिखाना है। ठीक है, तो बीज लोन अकाउंट, आपने बीज लोन अकाउंट दिखाना है आपने 1,10,000 रुपीज, है ना। ये कहां से आया, आपने इससे पहले जो कैपिटल अकाउंट बनाया था ना। क्रेडिटर्स में जो है आपके थोड़े चेंजेस आए। मान लो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मान लो 20,000 थे, है ना, लेस कर दिया। नॉट लाइकली टू बी अराइज, मान लो 1,000 रुपीज हमें देने नहीं पड़े। क्रेडिटर्स में जो क्रेडिटर्स थे उसमें 1,000 रुपए के क्रेडिटर ऐसे थे विच आर नॉट लाइकली टू बी अराइजेज, फ्यूचर में जो अराइज नहीं होने वाले हैं, जैसे मान लो उनको देने की जरूरत नहीं है, तो 1,000 रुपए आपने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा होगा। दूसरा आपने क्रेडिटर्स में से लिखना है नॉट लाइकली टू, नॉट अराइजेज, है ना, अराइजेज 1,000 रुपए आपने लेस कर देना, है ना। बिल पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्स पेबल आपका जितना था उतना ही है, मान लो 30,000। और आपका बैंक लोन है ना, बैंक लोन है, बैंक लोन ये थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, बैंक लोन है ना, 1 लाख है सपोज। तो ये आपने बैलेंस शीट बना दिया, तो आपका ये बैलेंस शीट बन गया। और बैलेंस शीट जो है दोनों साइड एक जैसा ही आना चाहिए। यदि आपका एक जैसा आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, राइट। तो बैलेंस शीट का जो लास्ट में आंसर है वो बोथ साइड्स कम शुड बी इक्वल। यदि कभी ना आ रहा हो तो आप पुरानी बैलेंस शीट में देखो, पहले तो आप ये डिफरेंस कर दो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। मान लो यहाँ पर आ रहा है मान लो 7 लाख, यहाँ पर आ रहा है जो है 6,50,000, 50,000 का मान लो आपके लायबिलिटी साइड में कमी आ रही है सपोज। तो आप बैलेंस शीट देख लो, आपकी पुरानी बैलेंस शीट देखो, 50,000 का कोई फिगर तो है नहीं, कहीं वो है जैसे आप उतार रहे तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं थी, आपने छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ मिस्टेक होता है ना, ऐसा कुछ मिस्टेक होता है। तो आप देख लेना, फिर नहीं तो एक बार फिर से प्लस माइनस थोड़ा सा देख लेना, पर ये दोनों ही आपका बोथ साइड्स कम शुड बी इक्वल, राइट। तो ये बैलेंस शीट बन गया बेटा। अब ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट्स, ये कंटिन्यूसली मैंने जो पिछले वीडियो में इससे पहले जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ये बैलेंस शीट बना के पूरा एक कंप्लीट। तो ये पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन आपका आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बड़े क्वेश्चंस में। सीबीएसई में भी आता है ये सीबीएसई में तो खैर चॉइस में आता है न्यूमेरिकल के साथ ही। हिमाचल बोर्ड में जो है ये थ्योरी के साथ चॉइस का आता है। वैसे तो इसमें थ्योरी भी लिख सकते हैं इसके उसमें, पर न्यूमेरिकल लिखना ज़्यादा बढ़िया होता है कि आप न्यूमेरिकल में उसमें नंबर कम करते हैं। तो आप इसको प्लीज़ देखें एक बार बैलेंस शीट्स को, है ना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।